हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रेड फुटिंग। देखो, इसको स्प्रेड फुटिंग भी कहते हैं, इसको स्ट्रैप फुटिंग भी कहते हैं ना, दोनों कहते हैं। दोनों में से कंफ्यूजन नहीं होना। फुटिंग, देखो क्या होता है, फाउंडेशन उसे कहते हैं अगर बहुत ज्यादा डीप में जा रहा है तो उसको हम फाउंडेशन कहेंगे। फुटिंग किसे कहेंगे अगर बहुत ज्यादा उसका डेप्थ कम हो रहा है तो उसको हम फुटिंग कहेंगे। तो जितना भी आपका एक 0.8 से लेके 1 मीटर या 1 मीटर के अप्रोक्स अगर जितना भी आ रहा है, 1 to 2 मीटर 3 मीटर, तो इसको हम काय में लेके जाएंगे, इस सबको हम कहते हैं फुटिंग, है ना। फुटिंग इज जस्ट बेसिकली हम उसको फुटिंग और फाउंडेशन को इस तरीके से डिफर करते हैं उनकी डेप्थ के अकॉर्डिंग, है ना। अगर वही डीप चला गया, थोड़ा सा नीचे चला गया 1 मीटर के, तो उसको हम फाउंडेशन कहेंगे। देखो, अगर हम ओवरऑल फाउंडेशन की बात करें या स्टेप फुटिंग या ओपन फुटिंग भी कई बार इसे कहा जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किस तरीके से हमें देना है। तो क्या होता है कि मान करके चलिए, अभी हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन में कि अगर इसकी नीचे का एरिया बहुत अच्छा मिल रहा था हमको, मान के चल रहे हैं हम ऐसा कि ये जो नीचे का एरिया है वो रॉकी एरिया है, हार्ड स्ट्रेटा है, तो इस टाइम पे हम लोग स्प्रेड फुटिंग या स्टेप फुटिंग दे रहे हैं। अब फर्दर क्या होगा कि अगर हम इसकी बात करें तो जनरली इसको कितना रखा जाता है, 0.8 मीटर से लेकर के हम इसको 1 मीटर अप्रोक्स रखते हैं। कई बार अगर रिक्वायरमेंट है तो हम इसको इंक्रीज भी कर देते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा कई बार आपको अबेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे, है ना। अबेंडमेंट्स मतलब कि इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लास्ट में देखते हैं। यहाँ पे आपका ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और ये वाला जो एरिया जो आपके सॉइल को क्या करके रख रहा है, रेजिस्ट करके रख रहा है, इसको हम कहते हैं अबेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम अबेटमेंट्स जरूर देना ही देना है अगर आप इस तरीके की फाउंडेशन को बना रहे हैं। अब अगर हम फर्दर इसकी फंक्शनिंग की बात करें कि ये फंक्शन करती कैसे होगी और कौन कौन सी लोडिंग हमें लेकर के चलना है, तो देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी फाउंडेशन को बनाते हैं तो फाउंडेशन को बनाने के पहले इस तरीके से आप फाउंडेशन को बनाएंगे, है ना। ये हमने फाउंडेशन यहाँ पे डाल दिया। तो जब हम यहाँ पे फाउंडेशन डालते हैं तो फाउंडेशन में सबसे पहले ये तो एक एक्सियल लोडिंग आती है, लेटरल लोडिंग आती है, दो लोडिंग तो आती ही आती है। अब जब यहाँ पे एक्सियल लोडिंग और लेटरल लोडिंग आएगी तो यहाँ पे बन जाएगा आपका शेयर प्लेन, है ना। जितना भी एडिशनल फोर्सेस आपके जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो एडिशनल फोर्सेस के कारण आपका यहाँ पे एक शेयर प्लेन नीचे फाउंडेशन के नीचे हम बन जाते हैं। अब फर्दर हमें देखना है कि ये जो हमारा शेयर प्लेन बन रहा है ना। शेयर प्लेन मतलब कि आपका जो भी लोडिंग आ रहा है, इस लोडिंग को रेजिस्ट करने के लिए जो आपका फाउंडेशन है ये क्या करेगा, आपका पुश बैक करेगा। और ये पुश बैक करते टाइम एक प्लेन बन जाता है जिसको हम कहते हैं शेयर प्लेन, है ना। तो शेयर प्लेन हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि शेयर प्लेन किस तरीके से बने। तो अगर हम यहाँ पे लोडिंग की बात करें तो यहाँ पे ना खाली हमें एक्सियल लोडिंग, है ना, एक्सियल लोडिंग मतलब कि जितना भी लोड आ रहा है इस तरीके से, ना खाली हमें एक्सियल लोडिंग, इसके साथ साथ लेटरल लोडिंग भी लेकर के चलना है। अब एक्सियल लोडिंग लेटरल लोडिंग के साथ हमें एक चीज और कंसिडर करनी है, रोटेशन। बात कुछ जमी नहीं ना, मतलब ठीक है, हमें समझ आ रहा है कि हम एक्सियल लोडिंग ले रहे हैं, लेटरल लोडिंग ले रहे हैं, रोटेशन की बात क्यों करने लग गए अचानक से हम। देखो क्या है बेटा कि यहाँ पे जो हम डेप्थ ले रहे हैं वो कम ले रहे हैं। अगर डेप्थ कम लोगे तो डेप्थ कम लेने के कारण क्या होगा कि जब यहाँ पे अगर अनइवन लोडिंग हो गई या फिर फर्दर यहाँ पे लोडिंग बढ़ गई और यहाँ पे एसबीसी, इसके ऊपर एसबीसी में इक्वल लोडिंग, इक्वल तरीके से लोड नहीं जा रहा है, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे आपकी नीचे की जो सॉइल है, नीचे की सॉइल में क्या हो रहा है, क्योंकि देखो आसपास पानी भरा हुआ है ना, यहाँ पे आप प्रेशर दे रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका ये जो आपकी जो सॉइल है इसमें पोरोसिटी बढ़ जाए। जनरली अगर आपके पूरे के पूरे वॉइड्स पानी से भरे हुए होते हैं तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। तो जब भी हम फाउंडेशन पानी के नीचे बनाते हैं तो उसके नीचे की सॉइल कैसी रहती है, फुली सैचुरेटेड रहती है। मतलब कि जितने भी वॉइड्स है उन सब में क्या भरा हुआ होगा, पानी भरा हुआ होगा। अगर ये फुली सैचुरेटेड है और इन पे अगर हम अनइवन या इन पे फाउंडेशन की लोडिंग लगाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि फाउंडेशन क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है।
क्योंकि नीचे से पानी भरा हुआ है, कहीं ना कहीं वाटर का प्रेशर आ रहा है, ऊपर से लोडिंग लगा रहे हो, तो कई बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि ये ओवरटर्न हो जाती है। तो ये ओवरटर्निंग के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ पे डिजाइन करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम ओवरटर्निंग लेंगे, है ना। और ये जो ओवरटर्निंग आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, ये किसके कारण आएगा, आपका मूवमेंट के कारण आएगा, है ना। मूवमेंट मतलब कि लोड, जितना भी आप लोड लगा रहे हैं, इस लोड को लगाने के कारण जो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है इस फाउंडेशन के एरिया पे, उसको हम कहते हैं ओवरटर्निंग। तो ये हमें भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि ओवरटर्निंग कितना आ रहा है ना। तो ओवरटर्निंग प्रेशर भी हमें यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप स्प्रेड फुटिंग बना रहे हो, अनडाउटेडली आपकी जो सॉइल है वो काफी हार्ड है, इसकी एसबीसी अच्छी होगी, आपकी 19 करीब मिल रही होगी, 18 19, है ना। तभी आप किसके साथ जा रहे हैं, स्प्रेड फुटिंग के साथ जा रहे हैं। एसबीसी मतलब कि सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, ये सॉइल कितना लोड को बेयर कर सकती है। और अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब कि इतने एरिया में, 1 मीटर में ये 19 किलो न्यूटन का अगर आप लोड लगा दोगे तो वो उसको बेयर कर लेगी, रेजिस्ट कर लेगी, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं, इतना वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में 19 किलो न्यूटन, मतलब काफी हाई है। आप मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पे पथरीली जगह है। तो अब देखो, अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज को आप हाई लोडिंग को कंसिडर कर रहे हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे फर्दर सेटलमेंट हो गया, है ना। सेटलमेंट बोले तो सेटलमेंट का मतलब होता है कि सॉइल हमने यहाँ पे लोडिंग लगाई, किसी कारणवश वो क्या हो गई, नीचे सेटल डाउन हो गई। अगर यहाँ पे सेटलिंग हो रही है, तो हम मान करके चल रहे हैं कि अभी कोई सेटलिंग नहीं है आइडियल केस में, बट किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है कि यहाँ पे फर्दर हो सकता है कि यहाँ का टाइम के साथ यहाँ का नीचे का पानी का लेवल कम हो गया हो और यहाँ पे फर्दर सेटलमेंट हो गया हो। तो फर्दर अगर सेटलमेंट हो रहा है, तो सेटलमेंट हम मान करके चलेंगे कि अगर सेटल डाउन हो भी रहा है, तो इसका सेटलिंग कैपेसिटी 25 mm या 250 mm के समथिंग होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे क्रैक आने के चांसेस भी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि देखो, अगर यहाँ सेटलमेंट हुआ तो सेटलमेंट के साथ क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो हम इतने mm के क्रैक्स को हम बेयर कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, वैसे तो हम आइडियल कंडीशन में मान के चलेंगे कि कोई भी क्रैक नहीं आने चाहिए, बट कई बार अगर 20 mm का सेटलमेंट या 25 mm का सेटलमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या हो रहा है कि आप लोग जनरली देख रहे, जितनी भी सॉइल है, आप देख रहे हो ना, सॉइल का खनन हो रहा है ना। आपको कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ से सॉइल निकाली ले गए, सॉइल निकाला ले गए। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ से सॉइल ले लेके जा रहे हो, आसपास की सॉइल, इसके कारण आसपास की सॉइल का क्या होता है, सेटलमेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ को आप कहीं ना कहीं कम कर रहे हो। अभी हिमाचल प्रदेश में देख रहे हो, उत्तराखंड में देख रहे हो कि बहुत ज्यादा अगर सॉइल हम कहीं से निकाल लेते हैं तो वहां पे लैंड स्लाइडिंग होना शुरू हो जाता है ना। तो अब अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है, तो हम लोग यहाँ कंसिडर करके चल रहे हैं, है ना, कि इतना इतना हम बेयर कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा हम लोग बेयर नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए हम लोग फर्दर कौन सा, जो भी आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, इसको हम प्रेफर करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड कोड को प्रेफर करके ही हम इसकी पूरी की पूरी डिजाइनिंग करेंगे, है ना। अलग अलग कोड होंगे, लोड के लिए अलग कोड होता है आपका, इसकी डिजाइनिंग के लिए अलग होता है। और जनरली हम यहाँ से लोड और शेयर प्लेन को देखते हुए हम सारी चीजों को कंसिडर करके डिजाइनिंग करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।